बेटा। नहीं, मेरी भी उससे बात नहीं हो पा रही अच्छे से, फिर भी मैं देखती हूँ। विवान, कहाँ रहता बेटा तू? कल तेरी एंगेजमेंट है और काजल पता कितनी एक्साइटेड है। ले, वो तेरे से बात करना चाहती है, बात कर ले। माँ, वो कल के लिए थोड़ी तैयारियां करनी है, उसे बोलो मैं बाद में कॉल करता हूँ। विवान 2 मिनट बेटा। काजल बेटा, मैं तुम्हारी बाद में बात करवाती हूँ, ठीक है? हाँ, बाय। जी, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। और आप ठीक हो? जी। हाँ, मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में। तुम्हारी वजह से मेरे साथ साथ तुम्हारी बहन की भी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे पूरे परिवार का सर शर्म से झुक गया। You just get out of here। तुमने मेरे और मेरे फैमिली के साथ जो किया है ना, वो माफी के लायक ही नहीं है। तुम माफी के लायक नहीं हो तो कभी उसकी उम्मीद रखना भी मत। देखो, मैंने सब सोच लिया है। पहले किसी होटल में तुम्हारे रहने का इंतजाम करते हैं, उसके बाद आगे डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। विवान रीमा के साथ? भाई, आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है, प्लीज थोड़ा खाना खा लीजिए। भैया, आप भी ऐसे हो, वहाँ सिमर भाभी ने भी कुछ नहीं खाया। भूख नहीं है भाई। तेरे सिमर को बोल दे अपना सामान बांध के रखे, उसे घर छोड़ के आऊंगा मैं। लेकिन भाई, भाभी को भेजना जरूरी है क्या? आपने तो बड़ी माँ को मना लिया था ना। आई विश हम में से कोई बड़ी माँ को मना पाता। मैंने उनसे वादा किया है, तो ना मैं उनसे वादा तोड़ सकता हूँ, ना उनका गुरूर। तो जानती है छुटकी, मेरे भाई के लिए उसके फैमिली से बढ़कर और कुछ नहीं है। लेकिन भाई, आप सिमर को बोल देना अपना सामान बांध के रखे, थोड़ी देर में लेके निकलूंगा उसे। आरव जी बेटा, कुछ बात करनी है तुमसे। जी पापा। बैग की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मेरा कुछ नहीं है जो मैं लेकर आई थी। ये कपड़े, ज्वेलरी, ये सब आपके हैं जो माँ संध्या आंटी ने मुझे दिए थे। अब बस घर जाके सब संभालना होगा। किसी का फोन भी नहीं लग रहा था, पता नहीं कैसे होंगे मेरे घर वाले। सब ठीक करना है माँ। भाभी, भाई को दुनिया में
बिजनेस की सबसे ज्यादा समझ होती होगी, लेकिन भाभी वो आपको समझने में फेल हो गए। आपको घर वापस भेजने का डिसीजन गलत लिया है उन्होंने, गलत है ये। बड़ी माँ सिमर को इस घर में 1 महीने के लिए रोकने के लिए मान गई हैं क्या? हाँ। सॉरी बेटा, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे आ गई है। तुम्हारे खेलने खाने के दिन हैं और तुम परिवार की खुशियां ढूंढने निकले हो। यहां आए थे तुम अपना नाम, अपना करियर बनाने के लिए, और तुम परिवार का नाम बचाने में लगे हो। प्लीज ऐसा मत सोचिए बेटा। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हारे लिए तुम्हारे परिवार की खुशियां तुम्हारी अपनी खुशियों से बहुत बड़ी हैं, और इसीलिए मैं तुम पर गर्व करता हूं। बस इतना कहना चाहूंगा कि तुमने बड़ी मां को जबान दी है। तुम्हारा रिश्ता सिमर के साथ सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का है, और इस घर में दी हुई जबान पत्थर पे लकीर होती है बेटा। बस बेटा, अब एक ही बात कहूंगा, अपने कदम वापस मत लेना और अपना किया हुआ वादा भी मत तोड़ना। मैंने बड़ी माँ से खुद वादा किया है पापा, उनसे किया हुआ वादा मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? कुछ भी हो जाए मैं अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। आप अपने बेटे को तो जानते हो, तो प्लीज ऐसे बातें फिर कहीं मत करना। I'm proud of you बेटा, I'm proud of you। बताया दीदी, जब लड़की की शादी होती है तो अपने मायके से अपनी अलमारी खाली कर कर सारा सामान ससुराल ले आती है, क्योंकि उसकी आखिरी सांस तक ससुराल ही उसका घर होता है। ये खाली सूटकेस इस बात का गवाह है कि ये मेरा घर नहीं है। मेरी और आरव जी की शादी बस एक हादसा था। ये शादी गलत है और इसलिए मुझे जाना होगा। मैं नहीं मानती कि ये शादी गलत है भाभी। आप आरव भाई की जिंदगी का सबसे प्यारा गिफ्ट हो। इस शादी से सही कुछ हो ही नहीं सकता। आपको जानने के बाद मुझे समझ आया कि उस दिन सिमर मासी ने आपको मंडप में बैठने ही क्यों दिया, क्योंकि भाभी वो इस रिश्ते को उस नजर से देख पा रही थी जिस नजर से आज मैं देख पा रही हूँ। आप और आरव भाई एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे का परफेक्ट मैच हो। फिर भाभी जिस सीख और संस्कारों के साथ हम बड़े हुए हैं, एक आप ही तो होना जो उनमें परफेक्टली फिट होती है। झूठी धोखेबाज सीधी सादी होने का नाटक करती रही। वो कहाँ थी? मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया तूने। नहीं आदिति, ऐसा सोचना भी खुद से झूठ बोलना होगा। सच्चाई ये है कि मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ वो मेरी नहीं, रीमा दी की जगह। ये आपका घर नहीं है, ना ही कमरा जहाँ आप जैसे मन चाहे वैसे मुझसे बात करें। आरव जी आपके होने वाले पति थे, अब वो मेरे पति हैं, और अब यही रिश्ता सच्चाई है। रीमा, ये मेरा कार्ड और कुछ पैसे हैं, तुम इससे कपड़े वगैरह खरीद लेना।
और मैं टिकट का इंतजाम करके आता हूँ। देखो रीमा, सिचुएशन की पॉजिटिव साइड पे फोकस करो। तुम अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी ना, मुंबई जाकर बड़ी मॉडल बनना चाहती थी, तो अब कर सकती हो। अब कोई रोक टोक नहीं है। अब तुम्हें किसी को कुछ नहीं बताना पड़ेगा, किसी से कुछ नहीं पूछना पड़ेगा। मेरे सपनों के रास्ते में इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर आ गया कि मेरे सपने लॉन्ग ब्रेक पे चले गए हैं। अब बस यहाँ कुछ दिन रहना चाहती हूँ, कुछ अधूरे काम पूरे करना चाहती हूँ। काम? यहाँ आगरा में? आई मीन, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? ये सब छोड़ो, वो लाइट्स देख रहे हो? मुझे ना दूर से वो टिमटिम करती हुई लाइट बहुत अच्छी लगती है। धुंधली सी, जैसे रात के काले आसमान में रोशनी की बूंदें खुलने की कोशिश कर रही है। विवान, मैं ना आज सब भूल के मैं सोते हुए आगरा शहर को देखना चाहती हूँ। वो लाइट्स बंद होने और सवेरा होने तक सिर्फ बातें करना चाहती हूँ। क्या आज रात तुम मेरे साथ बातें करोगे? I'm sorry रीमा, मैं नहीं रुक पाऊंगा। कल मेरी एंगेजमेंट है। प्लीज विवान, आज मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। मेरे अपनों ने तो मुझे छोड़ ही दिया है और अब तुम भी। प्लीज आज नहीं। ठीक है, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, करूं? हाँ बोलो। मैंने कभी ड्रिंक नहीं किया है, लेकिन आज मन कर रहा है। क्या तुम मेरे लिए बियर ला सकते हो? ओके, लेके आता हूँ। सिमर, अब तुझे पता चलेगा कि बड़ी बहन कौन है। माँ, रीमा दी पता नहीं कहाँ चली गई। सब फ्रेंड से पूछ चुका, उनके हर कैफे में देख चुका, लेकिन उनका कुछ पता ही नहीं। देर रात तक आ जाएगी बेटा, तू चिंता मत कर। कहाँ जाएगी? आज का दिन देखते हैं। नहीं माँ, ललित जीजू, उनसे बात करूं? नहीं, उनकी अपनी कम समस्याएं हैं क्या, जो हम अपने भी उन पर थोपते हैं? दामाद जी, आप चाय क्यों बना रहे हैं? आप हटिए, हम बना देते हैं। आप दामाद हैं इस घर के। मम्मी जी, कौन सा आसमान टूट पड़ा अगर मैंने चाय बनाई तो? रोमा जब से हमारे घर आई है, सबका चाय नाश्ता खाना पीना सब यही तो बनाती है। अगर एक बहू बना सकती है तो दामाद क्यों नहीं बना सकता? और वैसे भी आप लोग आजकल परेशान हैं, तो आप इतना सोचिए मत। हमने और प्रोफेसर साहब ने जरूर कोई पुण्य का काम किया होगा, जो आप जैसा दामाद मिला है। दामाद नहीं मम्मी जी, बेटा कहिए। ये सारी ज्वेलरी, शादी का जोड़ा और ये एक सूट जो अतिथि का है, मैं घर जाके धोके भिजवा दूंगी। आरव जी, थैंक यू गुंडों से बचा के मुझे वापस लाने के लिए। थैंक यू मुझे इतनी इज्जत से रखने के लिए। और सॉरी भी रीमा दी की तरफ से।
मैं जानती हूँ कि शादी में बहुत खर्चा हुआ है, पर अभी मेरे पास पैसे नहीं है। धीरे धीरे मैं किश्तों में सब लौटा दूंगी, कोई जॉब कर लूंगी। ललित, इतनी अच्छी जॉब है तुम्हारी, हम यही कहीं आसपास किराए का घर देख लेते हैं और शिफ्ट हो जाते हैं। देखो, हम यहाँ पे ज्यादा दिन रहेंगे तो लोग तुम्हें घर जमाई कह के बुलाएंगे और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। रोमा, लोग क्या कहते हैं इसकी कभी फिक्र की है मैंने? और देखो ना, वैसे भी किराए के मकान में किराया देना होगा, बिजली का बिल, राशन, इतने सारे एक्सपेंसेस कैसे मैनेज होंगे? और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अभी तुम्हारे मम्मी पापा को हमारी जरूरत है। तुम मेरी फैमिली के बारे में कितनी फिक्र करते हो? मुझे इस बात की बहुत ज्यादा इज्जत है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि इस बात की वजह से तुम्हारी यहाँ पे इज्जत कम हो। थोड़ा सोचो ना, जॉइंट फैमिली की खिटपट से दूर सिर्फ हम दोनों की एक सुकून भरी जिंदगी होगी। मुझे कुछ नहीं पता, तुम कल से किराए का घर ढूंढना शुरू करो और पैसों का वो तुम मैनेज कर लोगे, मुझे पता है। जॉब करके पैसे लौटाओगे? सालों लग जाएंगे उसके लिए। तो आप इंटरेस्ट जोड़ते रहिएगा और मुझे हिसाब देते रहिएगा। पूरी जिंदगी क्यों ना निकल जाए, मैं सारा कर्जा चुका दूंगी। मुझे कोई पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। उसके बजाय ऐसा एक काम कर दो जिससे एक ही बार में मेरे परिवार के ऊपर जो तुम्हारा कर्ज है वो चुकता हो जाए। क्या करना है मुझे? ये डिवोर्स पेपर्स हैं, पढ़ के साइन कर देना और मुझसे लीगली अलग हो जाना। डिवोर्स? मेरी फैमिली ने भी मुझे डिवोर्स दे दिया है, मेरे ससुर ने भी, और अब तुम भी जा रहे। प्लीज रुक जाओ विवान, सिर्फ आज रात के लिए, प्लीज। ये अच्छे से पढ़ लेना, सारे टर्म्स मेंशन है यहाँ पे, और फिर साइन कर देना। और 1 महीने बाद मैं इसको प्रॉपर लीगल प्रोसीजर्स के साथ कोर्ट में फाइल कर दूंगा। समझ लेना सिमर कि अगर ये डिवोर्स अच्छे से हो गया ना, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी रुकावट के, तो हमारे परिवार के ऊपर जितना भी तुम्हारा कर्ज है ना, सबका सब एक बार में चुकता हो जाएगा। मैं जानता हूँ सिमर, मैंने तुमको यहाँ से जाने के लिए कहा था और अब रुकने के लिए कह रहा। पर 1 महीने की बात है, प्लीज प्लीज रुक जाओ। क्योंकि अगर तुम ऐसे इस वक्त यहाँ से चली गई ना, तो मेरे परिवार की बहुत बदनामी होगी, जो मैं और नहीं सह सकता।
And I know कि इस 1 महीने में सब कुछ सॉर्ट आउट हो भी जाएगा। ये ठीक किया आपने आरव जी। मैं भी ऐसा ही कुछ चाहती थी। बहुत छोटी सी चीज मांग ली आपने। आपके परिवार की इज्जत जितनी आपको प्यारी है उतनी मुझे भी है। और अगर मेरा ऐसे करने से का नाम बदनाम होने से बचेगा तो मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट खुशी खुशी मंजूर है। थैंक यू। मैं सोच ही रहा था कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे एंड यू टुक इट सो पॉजिटिवली। थैंक यू सो मच।